वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एटॉमिक अकेडमी। आज हम फिर रेडी हैं एक अगला वीडियो के देखने के लिए या नए टॉपिक का स्टडी करने के लिए। डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन और डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस प्रिंसिपल was discovered by the de Broglie, so this is known as the de Broglie principle. According to this principle, de Broglie proposed that electrons have both as material particles and as wave. According to the particle, there should be momentum, and according to wave, there should be wavelength. Due to dual nature of electron, this principle is known as dual nature principle. What is about this principle? डी ब्रॉगली ने प्रपोज किया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसमें दो प्रकार की नेचर है। देयर इज डुअल नेचर इन द इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज डुअल नेचर? क्योंकि ये प्रूव हुआ पहले, बहुत सारी एविडेंसेज आए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में भी आया कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है और फंडामेंटल पार्टिकल है किसी भी एटम का। पार्टिकल है कंटिन्यू रिवॉल्व कर रहा है, जब रिवॉल्व कर रहा है तो इसमें मोमेंटम भी है। क्यों? वेलोसिटी है, पार्टिकल है तो मास है। अब जब वेलोसिटी और मास दोनों है तो इसमें मोमेंटम। लेकिन आगे की जो रिसर्चेज हुई उसमें ये क्लियर हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव के फॉर्मेट में भी है, और जब वेव है तो उसमें वेवलेंथ भी होना चाहिए। तो देयर आर टू टाइप ऑफ नेचर इन द इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट इज nature of particle. Due to particle there is momentum, and second nature is of wave, and due to wave there should be frequency and wavelength. जब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है तो वो वेव का एक कैरेक्टर हो गया। तो दो टाइप की इसमें कैरेक्टर्स हैं, दो टाइप की इसमें नेचर शो हो रही है। ड्यू टू डुअल नेचर इट कॉल्ड द डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रिंसिपल proposed by de Broglie, and he created a equation, and that equation is called as de Broglie wave equation. अब इन्होंने जो यहाँ पर वेव इक्वेशन जो क्रिएट कराया है, ये जो वेव इक्वेशन आ रहा है लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी और लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। लेमडा इज वेवलेंथ, वेव मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो लेमडा है ये, और एम वी है इट्स द मोमेंटम, एच इज प्लांक कांस्टेंट। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को क्रिएट करने के लिए इन्होंने यूज किसका किया? प्लैंक इक्वेशन का। जो क्वांटम मैकेनिज्म है वहां से इन्होंने प्लैंक इक्वेशन का यूज किया। अकॉर्डिंग टू प्लैंक इक्वेशन E इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर एच इज प्लैंक कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन। जो भी एमिट कर रहा है रेडिएशन उसकी फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ पर अगर हम चाहें तो जो न्यू आ रहा है इसको हम रिप्लेस करा सकते हैं, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेव एंड वेवलेंथ ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को यहाँ से रिप्लेस कराया गया है किससे? v अपॉन लेमडा से। तो जब यहाँ से न्यू को अगर हम रिप्लेस कराएंगे E इज इक्वल टू एच इंटू वी अपॉन लेमडा, इट्स द फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पर एक केवल यहाँ पर मॉडिफिकेशन कर दिया गया, न्यू को रिप्लेस कराया गया किससे? V अपॉन लेमडा से। तो हमारा इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ गया। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप, देखिए आइंस्टीन का भी प्रिंसिपल है एज यू नो, आप सभी को पता है कि जो आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्वेशन है वो क्या है? आप E इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, आपने जो पढ़ा होगा मोस्टली वो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर पढ़ते हैं। C इज द स्पीड, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमने वेलोसिटी लिया है एंड स्पीड एंड वेलोसिटी आर द सेम, सो यहाँ पर हमने रिप्लेस कर दिया है C को किससे? V से। E इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। इक्वेटिंग बोथ द इक्वेशन, अगर हम बोथ इक्वेशन को इक्वेट कर रहे हैं तो क्या है कि यहाँ पर जब इनका लेफ्ट हैंड इक्वल है देन राइट हैंड शुड बी इक्वल टू ईच अदर।
Therefore, mv square is equal to h into v upon lambda। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच इंटू वी अपॉन लेमडा आ रहा है। और अगर यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम कैलकुलेट करेंगे इसको, अगर हम प्रोसेस कराते हैं, यहाँ v की पावर 1 है, यहाँ v की पावर 2 है, तो यहाँ से हमने एक इसका जो एक्सपोनेंट है इसको हमने सब्ट्रैक्ट करा दिया, इसको हमने v को कैंसिल किया है, यहाँ पर केवल सिंगल चार बचा, m इंटू वी इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा। एक v को यहाँ से हमने कैंसिल कराया, एक एक्सपोनेंट को, एम वी इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा। अब चूंकि यहाँ पर जब एम वी आ गया है, आपको मालूम है इट्स द मोमेंटम मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम। सो वी कैन रिप्लेस एम वी बाय द पी, पी इज momentum is denoted by p, therefore lambda is equal to h upon p or lambda is equal to h upon mv. This equation is called as de Broglie wave equation। तो यहाँ तक तो डी ब्रॉगली का वेव इक्वेशन ये हो गया, लेकिन इस डी ब्रॉगली के वेव इक्वेशन को फिर मॉडिफाई किया गया, और मॉडिफाई किसके द्वारा किया गया, डेविसन जर्मर के द्वारा। डेविसन जर्मन मॉडिफिकेशन ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन। इस डी ब्रॉगली के इक्वेशन में डेविसन जर्मर के द्वारा इसमें मॉडिफिकेशन किया गया। और इन्होंने क्या किया, मॉडिफिकेशन कैसे किया, लेट सपोज a charge body with E charge is accelerated by V potential। कोई भी चार्ज बॉडी है उसका जो चार्ज है वो E है, और वो एक्सेलरेट कर रहा है, कितने पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर रहा है, वो V से, V वोल्ट से वो एक्सेलरेट कर रहा है। देन द काइनेटिक एनर्जी में बी कैलकुलेटेड। अब इसकी हम काइनेटिक एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है वो टू इक्वेशंस के द्वारा, टू फार्मूलाज के द्वारा हमने कैलकुलेट किए हैं। एक तो आपको मालूम है जो मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी है, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर द एम इज द मास ऑफ बॉडी एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी। एम इज मास एंड वी इज वेलोसिटी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ई चार्ज एंड वी पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी शुड बी ई इंटू वी। There, here, V and V is small and V is capital। यहाँ V स्मॉल V है और ये V कैपिटल V है, क्योंकि इसको हमने पोटेंशियल के केस में इसको यूज किया है, और यहाँ पर इसको हमने वेलोसिटी के केस में यूज किया है। नाउ इक्वेटिंग बोथ द इक्वेशन, अगर इन दोनों को अगर हम इक्वेट करा रहे हैं, देन हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई इंटू वी, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई इंटू वी। अब यहाँ से हमने टू को तो इधर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू ई, तो टू तो हमने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। अब इसमें थोड़ा सा हमने डेरिवेशन के लिए हमने इसको मॉडिफाई किया है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एम। अगर हम बोथ साइड को अगर हम एम से मल्टीप्लाई कराएंगे, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एम स्क्वायर इनटू वी स्क्वायर, बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग बाय द एम। तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया, और इसको भी हम एम से मल्टीप्लाई कराएंगे, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू टू एम ई वी, इधर भी एम से मल्टीप्लाई हो गया। अब जब यहाँ दोनों का स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ से हम एम वी को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर इसका हम क्या करेंगे, रूट करेंगे, तो इधर से इसका स्क्वायर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। Therefore, mv is equal to root mev। Now go to the de Broglie equation। Lambda is equal to h upon p or h upon mv। mv is the momentum, और यहाँ पर mv क्या आ रहा है, मोमेंटम क्या आ रहा है, रूट टू एम ई वी। लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन, इस एम वी को रिप्लेस करेंगे हम, रूट टू वी ई एम, वेयर वी इज द पोटेंशियल, ई इज द चार्ज ऑफ पार्टिकल, एम इज द मास, एच इज प्लांक कांस्टेंट एंड लैम्डा इज वेवलेंथ।
तो यहाँ तक ये डी ब्रॉगली इक्वेशन आ रहा था, और इसी डी ब्रॉगली का ये मॉडिफाइड फॉर्म है, जिसका मॉडिफिकेशन किया है डेविसन जर्मर के द्वारा किया गया। तो इस तरह से डेविसन जर्मर द्वारा मॉडिफाइड डी ब्रॉगली इक्वेशन इस फॉर्म में। तो इस तरह से it was the complete study of de Broglie equation or dual nature of electron. Thank you.